अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान और ये मेरा चैनल है वर्ल्ड इश्यूज। नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिज्म। तो आइए इस पर बात करते हैं, आपके साथ कम्युनिज्म को शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन नीचे दिया गया है, प्रेस कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आइए टॉपिक पर तबसरा करते हैं। नाजरीन, जैसे आपको मालूम होगा कि अभी क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हुए हैं। नाजरीन, क्यूबा का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो अभी तक एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप रखता है। अपने 80 कम्युनिस्ट सेंटिमेंट के साथ क्यूबा अभी तक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप रखता है। इसका जो पॉलिटिकल डिबेट्स था जो कम्युनिज्म के बारे में, वो अभी तक एक रेगुलर पिक्चर है लोगों के डिबेट्स में। बस अभी देखते हैं कि कम्युनिज्म क्या है, इसकी मानी क्या है, ये कैसा सिस्टम है। तो नाजरीन, कम्युनिज्म जो है ओवरलैपिंग इकोनॉमिक सिस्टम है जो ज़ेर बेस है सदियों से। तो आइए कम्युनिज्म पर बात करते हैं कि कम्युनिज्म क्या है। नाजरीन, बहुत से बेस मुबाइसे होते हैं कम्युनिज्म पर और उसके सिस्टम पर, इकोनॉमिक सिस्टम जो उसकी थी उस पर बेस मुबाइसे होते हैं कि कम्युनिज्म क्या था। नाजरीन, कम्युनिज्म जो है वो एक सिस्टम का नाम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कोई मेहनत करे या ना करे उसको जो वो रिवार्ड है वो मिलता रहे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो वर्कर है और जो बिजनेस ओनर है दोनों में बराबरी हो, जो रिवार्ड आता है दोनों में बराबरी पर तकसीम हो। ये इस सिस्टम का नाम जो है वो कम्युनिज्म है। अगर बेसिक सेंस से देखा जाए कम्युनिज्म को, तो कम्युनिज्म जो है वो उनके खिलाफ था, उन लोगों के खिलाफ था जो कैपिटलिस्ट इंस्पायर्ड लोग थे। और कैपिटलिज्म जो है, सबसे पहले आपको बताता हूं कि कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म ये है, उसमें दो क्लास आते हैं। एक क्लास वो जो मेहनत करता है, जो मजदूर होता है, जो वर्कर होता है, और दूसरा क्लास वो जो एक बिजनेस ओनर होता है। चूंकि कैपिटलिज्म में जो वर्कर होता था वो मेहनत करता था, पसीना बहाता था, लेकिन उस मेहनत और पसीने का रिवार्ड किसके पास जाता था? वो जो सारा रिवार्ड होता था, मुनाफा होता था, वो बिजनेस ओनर के पास जाता था। तो इसके खिलाफ फिर कम्युनिस्ट जो लोग थे उन्होंने कम्युनिज्म की फिलॉसफी इजाद की। और फिर कम्युनिज्म में क्या है? कम्युनिज्म में ये फिलॉसफी है, कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है वो ये है कि कम्युनिज्म में जो वर्कर है एंड जो बिजनेस ओनर है दोनों में जो शेयर्स है वो इक्वल हो, बराबर हो। यानी कि अगर कोई मेहनत करे या ना करे, एक बंदा है कि मेहनत कर रहा है और दूसरा बंदा है कि काम में थोड़ा सुस्त है, इन दोनों में कोई बराबरी होती थी, पूरी बराबरी होती थी। मतलब जो रिवार्ड होता था इन दोनों में बराबरी की सतह पर तकसीम होता था। तो ये जो कम्युनिज्म का जो प्रोसेस है, जो फिलॉसफी है, ये इसलिए इजाद किया गया ताकि कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्ट को ख़त्म किया जाए। बहुत से सिमिलर आइडिया मौजूद है इंटेंशनली एंड नेचुरली जब से कम्युनिज्म है। जो सबसे कॉमन आइडिया है वो है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल का, जिसको मार्क्सिज्म कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कौन सा फिलॉसफी पेश किया था, कौन सी फिलॉसफी उसकी थी? तो कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी थी वो जो सबसे मेन पॉइंट उसका था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कार्ल मार्क्स ये कहता था अपनी फिलॉसफी में कि ये जो वर्कर काम करते हैं और उनका जो सारा क्रेडिट है वो एक बिजनेस ओनर को जाता है, ये गलत है, इसको एबॉलिश, इसको बंद कर देना चाहिए। मौजूदा तारीख में बहुत से ऐसे ममालिक जिसमें यूएसएसआर, वियतनाम, चाइना, क्यूबा, इन सब में एक अलग अलग वर्जन का कम्युनिज्म होता था। बुनियादी तौर पर ये क्यूबा
यूएसएसआर, चाइना, वियतनाम, ये सब खुद को सोशलिस्ट कहते थे, कम्युनिस्ट नहीं। तो नाजरीन, अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फर्क है? सोशलिज्म इस तरह है कि अगर दो वर्कर हो, वर्कर ए और वर्कर बी, वर्कर ए जितना काम करता है वर्कर बी को भी उतना ही काम करना होगा, वर्कर ए को जितना मिलता है वर्कर बी को उतना ही मिलना चाहिए। इक्वल शेयर पर मुश्तमिल है कि सबको इक्वली रिवार्ड दिया जाए, यह है सोशलिज्म। अब कम्युनिज्म पर आते हैं कि कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म इस तरह है कि एक है वर्कर ए और वर्कर बी। वर्कर ए थोड़ा कम मेहनत करता है और वर्कर बी जो है वो ज्यादा मेहनत करता है, मगर रिवार्ड और जो मुनाफा है वो दोनों को सेम मिलती है। यानी एक मेहनत करता है और दूसरा नहीं करता है, लेकिन जितना वो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो दोनों को सेम मिलती है। ये है कम्युनिज्म। अब इसके बारे में बताते हैं कि ये फेल क्यों हुआ। नाजरीन, कम्युनिज्म के जो सिस्टम में, इस सिस्टम में लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। वो कैसे मुश्किल हो गई? वो इस तरह की गवर्नमेंट जो थी वो करप्ट हो गई, करप्शन ज्यादा हो गए, और जो लोगों में मेहनत की सलाहियत थी वो खत्म हो गई, और जो बिजनेस ओनर थे वो अपने प्रॉफिट सही से नहीं ले रहे थे। इस तरह जो इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे उन्होंने इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है इस बारे में कि इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, वो इसलिए कि लोगों के अंदर से जो मेहनत करने की सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सब में इक्वल बराबर शेयर आने लगा, और फिर ये सिस्टम दुनिया के लिए तबाही का मुर्तकिब भी होने लगा। दुनिया ने इसको फेल किया, और इस वजह से सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो था वो कलेप्स भी हुआ, फेल भी हुआ, और वो टूटकर बिखर गया। ये सारे कम्युनिज्म का जो फिलॉसफी थी, जो सिस्टम था, इस वजह से ये जो यूएसएसआर है वो कलेप्स हुआ। तो नाजरीन, ये हमारी आज की टॉपिक कम्युनिज्म के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।